राधे राधे। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह विषय जितना साधारण दिखाई देता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। जिस घर में कबूतर आकर अंडे देते हैं उस घर के साथ कुछ ऐसा जुड़ा होता है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि भाव और भाग्य से जुड़ा होता है। बहुत लोग इसे बस एक पक्षी की आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों, पुराणों और संतों की वाणी में कबूतर को लेकर जो संकेत दिए गए हैं उन्हें समझ लिया जाए तो इंसान अपने जीवन की कई उलझनों का उत्तर पा सकता है। कबूतर केवल एक पक्षी नहीं है, यह शांति, संदेश और कर्मफल का प्रतीक माना गया है। और जब यह किसी घर को अपना आश्रय बनाता है तो उसका कारण केवल जगह नहीं होता बल्कि उस घर की ऊर्जा होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग के अंतिम चरण में एक नगर हुआ करता था जहां एक अत्यंत साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ गृहस्थ रहता था। वह न बहुत धनवान था न बहुत गरीब, लेकिन उसके घर में एक बात विशेष थी, उस घर में हर जीव के लिए करुणा थी। वह व्यक्ति रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण करता, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता और अपने द्वार पर आए किसी भी जीव को तुच्छ नहीं समझता। एक दिन उसके घर की छत पर एक कबूतर का जोड़ा आकर बैठ गया। कुछ दिनों बाद उसी छत के एक कोने में उन्होंने अंडे दे दिए। घर के लोगों को यह बात अजीब लगी, कुछ डर भी लगा, लेकिन उस गृहस्थ ने कहा, जिस जीव ने हमारे घर को सुरक्षित समझा है उसे डराने का हमें कोई अधिकार नहीं। समय बीतता गया और उस घर में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। जो काम वर्षों से अटके हुए थे वे धीरे धीरे बिना संघर्ष पूरे होने लगे। घर में पहले जहां कलह रहती थी वहां शांति आने लगी। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन साथ ही उस गृहस्थ के मन में एक प्रश्न उठता रहा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तब एक दिन नगर में एक महात्मा आए जिनकी दृष्टि केवल बाहर नहीं भीतर भी देख लेती थी। गृहस्थ ने उन्हें सारी बात बताई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये कोई साधारण घटना नहीं है। कबूतर शनि और यम से जुड़ा हुआ पक्षी माना जाता है। यह उस स्थान पर ही अंडे देता है जहां पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब शांत होने की प्रक्रिया में होता है। महात्मा ने आगे बताया कि पुराणों में उल्लेख है, कबूतर वो जीव है जो संदेशवाहक है। जब ये किसी घर में स्थायी रूप से रहने लगे या अंडे दे दे तो इसका अर्थ होता है कि उस घर के लोगों का कोई बड़ा कर्मफल सक्रिय होने वाला है। यह फल शुभ भी हो सकता है और चेतावनी भी। यदि उस घर में रहने वाले लोग धर्म, संयम और करुणा के मार्ग पर चल रहे हो तो कबूतर का अंडा देना अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ होता है कि भगवान उस घर की परीक्षा पूरी कर चुके हैं और अब उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन महात्मा ने यह भी कहा कि यदि उस घर में लगातार झगड़े हो, नशा हो, हिंसा हो, माता पिता का अपमान हो या धर्म का उपहास उड़ाया जाता हो तो वही कबूतर चेतावनी बनकर आता है। वह संकेत देता है कि समय रहते अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि जो बोया जा रहा है वही लौटकर आने वाला है। इसी कारण पुराने लोग कहते थे कि कबूतर को कभी भगाना नहीं चाहिए, उसके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं अपने भाग्य पर प्रहार होता है। कहा जाता है कि उस गृहस्थ ने महात्मा की बातों को हृदय से लगा लिया। उसने कबूतर के लिए दाना पानी की व्यवस्था की, किसी भी तरह का भय नहीं दिखाया और अपने धर्म मार्ग को और दृढ़ कर लिया। कुछ समय बाद कबूतर के बच्चे उड़ने लगे और धीरे धीरे वो जोड़ा वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उस घर को जो शांति, स्थिरता और विश्वास दे गया वह वर्षों तक बनी रही। महात्मा ने अंत में कहा था, कबूतर का आना कोई चमत्कार नहीं, यह ईश्वर की भाषा है। जो इसे समझ ले
वह स्वयं को समझ लेता है। इसीलिए जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं वहां घबराने की नहीं, आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यह देखने की जरूरत होती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यदि मन शुद्ध है, कर्म सही है और भाव में अहंकार नहीं है तो यह ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। और यदि जीवन में अराजकता है तो यह समय रहते संभल जाने का संदेश है। कबूतर हमें डराने नहीं आता, वो हमें जगाने आता है। बहुत समय पहले की बात है, क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। तभी देवर्षि नारद अपने स्वभाव के अनुसार नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। नारद जी के मन में एक जिज्ञासा थी जो उन्हें भीतर ही भीतर कचोट रही थी। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, आप सदा कहते हैं कि हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, लेकिन पृथ्वी पर कई बार ऐसा दिखाई देता है कि अच्छे लोगों को कष्ट और दुष्टों को सुख मिलता है। यदि ऐसा ही है तो फिर आपके संकेतों और लीलाओं का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु मन मुस्कान के साथ उठे और बोले, नारद, तुम प्रश्न बहुत करते हो, लेकिन हर उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। कुछ उत्तर अनुभव से समझे जाते हैं। आओ, आज तुम्हें पृथ्वी पर एक ऐसी लीला दिखाता हूं जिसे देखकर तुम स्वयं समझ जाओगे कि मैं जीवों से कैसे बात करता हूं। इतना कहकर भगवान ने नारद मुनि को अपने साथ लिया और दोनों पृथ्वी पर एक साधारण से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक छोटा सा घर था, न कोई विशेष वैभव, न कोई दिखावा, लेकिन उस घर की छत पर एक कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ था और वहीं उन्होंने अंडे दे रखे थे। नारद जी ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो एक सामान्य घटना है, इसमें क्या विशेष है? भगवान विष्णु बोले, नारद, ध्यान से देखो, ये घर बाहर से साधारण है, लेकिन इसके भीतर का भाव असाधारण है। भगवान ने नारद को दिव्य दृष्टि दी। नारद ने देखा कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति हर दिन बिना किसी दिखावे के भगवान का स्मरण करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है और किसी को दूहक देखकर आंखें फेर नहीं लेता। उसके कर्म मौन थे लेकिन शुद्ध थे। तभी भगवान विष्णु बोले, जिस घर में जीव निर्भय होकर आश्रय ले, समझ लो वहां कर्मों की गांठ खुलने लगी है। कबूतर जैसे जीव केवल वही स्थान चुनते हैं जहां उन्हें हिंसा नहीं बल्कि करुणा का स्पंदन मिलता है। नारद मुनि अभी इस रहस्य को समझ ही रहे थे कि भगवान ने उन्हें दूसरे घर की ओर इशारा किया। वहां भी कबूतर आया था, लेकिन कुछ ही समय में घर के लोगों ने पत्थर मारकर उसे भगा दिया और अंडों को नष्ट कर दिया। नारद का हृदय कांप उठा। भगवान विष्णु बोले, देखो नारद, संकेत एक जैसा था लेकिन कर्म अलग थे। पहले घर में संकेत को समझा गया, दूसरे घर में उसका अपमान हुआ। अब दोनों के फल भी अलग होंगे। नारद मुनि ने देखा कि पहले घर में समय के साथ शांति, स्थिरता और संतोष बढ़ता गया, जबकि दूसरे घर में बिना कारण कलह, भय और हानि आने लगी। तब नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, आप कभी दंड नहीं देते, आप अवसर देते हैं। संकेत देकर जीव को स्वयं को सुधारने का अवसर देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यही मेरा स्वभाव है। मैं कबूतर के माध्यम से, कभी किसी संत के शब्दों से, कभी किसी छोटी घटना के रूप में जीव को चेताता हूं। जो संकेत समझ लेता है वह बच जाता है। जो अहंकार में अंधा रहता है वह स्वयं अपने कर्मों में उलझ जाता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, हर घटना को हल्के में मत लो, क्योंकि हर घटना के पीछे ईश्वर का संकेत छिपा होता है। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि वहीं खड़े रह गए।
आंखों में अश्रु और मुख पर शांति लिए वे धीरे से बोले, नारायण नारायण। आज समझ आया कि भगवान दूर नहीं है, वे हर क्षण हमें समझाने में लगे हैं, बस हमें देखने वाली दृष्टि चाहिए। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जिस घर में कोई जीव निडर होकर आश्रय लेता है वह घर ईश्वर की दृष्टि में होता है। कबूतर हो या कोई और संकेत, उसे डर का कारण नहीं, चेतना का कारण बनाइए, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, मैं शब्दों में नहीं संकेतों में बोलता हूं, जो समझ गया वही मुक्त हुआ। राधे राधे। मैं तुमसे बिल्कुल सीधे भाव में बात कर रहा हूं। आजकल लोग बहुत डर गए हैं। किसी ने कह दिया कि कबूतर ने घर में अंडा दे दिया तो अनिष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। अरे भाई, अगर भगवान ऐसे संकेत डराने के लिए देते होते तो फिर वे करुणामय कैसे होते? समझो इस बात को शांति से। ईश्वर कभी डर नहीं देता, ईश्वर चेताता है, सुधार का अवसर देता है। और जो व्यक्ति हर संकेत को डर से देखता है वो अपने ही मन का कैदी बन जाता है। अब सुनो ध्यान से। कबूतर बहुत सरल, बहुत कोमल जीव है। वह वहां अंडा देता है जहां उसे भय नहीं होता, जहां उसे लगता है कि यहां हिंसा नहीं है, यहां उसे कोई मारने वाला नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे घर की जो स्थूल ऊर्जा है वह पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, इसका मतलब यह है कि अभी भगवान ने तुम्हें सुधार की जगह दी है। प्रकृति ने तुम्हें बताया है कि अब सावधान हो जाओ, अब अपने जीवन को थोड़ा और शुद्ध करो। मैं बार बार कहता हूं, शास्त्रों में कोई भी संकेत सीधा फल नहीं देता, फल मनुष्य के आचरण से निकलता है। कबूतर का अंडा अपने आप में न शुभ है न अशुभ, वह तो एक दर्पण है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि अब तुम्हारे कर्मों का एक चरण पूरा होने जा रहा है। जैसे अंडा पकता है वैसे ही कर्म पकते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि वह कर्म शुभ फल में बदले या कष्ट में। अगर इस संकेत के बाद भी मनुष्य झूठ, छल, नशा, क्रोध और अहंकार नहीं छोड़ता तो वही संकेत भारी पड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर यम का दूत है। अरे मूर्खता मत करो, यमराज दंड देने वाले नहीं हैं, वे धर्मराज हैं, वे हिसाब रखने वाले हैं। कबूतर का आना यह बताता है कि अब जीवन का हिसाब गिनने का समय शुरू हो रहा है। अब तुम्हें देखना है कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। अगर उस समय तुम भगवान का नाम पकड़ लेते हो, सेवा में लग जाते हो, माता पिता का आदर करने लगते हो, तो वही संकेत कृपा बन जाता है। मैं यह भी साफ कह देता हूं, अगर घर में कबूतर ने अंडा दे दिया है तो उसे मत मारो, मत भगाओ, मत तोड़ो। यह बहुत बड़ा पाप है। जो निर्बल जीव को सताता है वह अपने ही भाग्य को चोट पहुंचाता है। धैर्य रखो। जब अंडे से बच्चे निकल जाए और वे उड़ जाएं, तब शांति से उस स्थान को साफ कर दो। गंदगी नहीं, हिंसा नहीं। और उसी समय अपने मन को भी साफ करो। और एक बात सुन लो, बहुत जरूरी है। अगर कबूतर के अंडे आने के बाद घर में झगड़े बढ़ जाए, मन अशांत रहने लगे, तो समझो संकेत तुम्हें जगा रहा है। उस समय मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर झांकना। भगवान बाहर नहीं, भीतर बैठा है। वह पूछ रहा है तू सुधरेगा या नहीं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि कबूतर का अंडा डर का विषय नहीं है, चेतना का विषय है। यह संकेत है कि अब जीवन को हल्के में मत लो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इस संकेत को समझ गया उसका जीवन ऊपर उठ गया, और जो डर में जीता रहा वो बिना कारण टूट गया। अगर यह बात तुम्हारे मन को छू गई हो, अगर तुम्हें आज कुछ नया समझ में आया हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ और खासकर उनके साथ जरूर साझा करना जो हर छोटी घटना में डर जाते हैं।
शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी का डर कम हो जाए। और हां, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो नीचे लाइक का बटन दबा दो। ये किसी इंसान को नहीं बल्कि इस संदेश को समर्थन देना है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही सच्ची, सरल और गहराई वाली बातें तुम्हें लगातार मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो